Hi everyone, welcome to my channel. Hope your preparations are going quite well. Now in today's video we are going to discuss a few numericals from the topic of motion. In the previous video I have discussed a few theory concepts on the same topic. So जो पहला क्वेश्चन है वो JEE 2019 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में दिया गया है in a car race on a straight road, car A takes a time t less than b at the finish and passes the finishing point with speed v more than car B. Both the cars starts from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. तो acceleration का information दिया हुआ है, ठीक है. एक टाइम का information दिया हुआ है और आपको निकालना है v का वैल्यू, ठीक है. तो ये मान लेते हैं कि एक रेस ट्रैक है, ठीक है. ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है. तो ए कार यहाँ से आ रहा है, बी कार यहाँ से आ रहा है, ठीक है. एक्सेलरेशन इसका a1 हो गया, इसका a2 हो गया, ठीक है. और मान लेते हैं कि जो कार A है वो t1 टाइम में पहुंच रहा है और जो कार B है वो t2 टाइम में पहुंच रहा है, ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार A टेक्स टाइम t लेस देन कार B. मतलब कार A में जो टाइम लग रहा है वो t2 से कितना कम है, t कम है. तो इसका मतलब ये ज्यादा टाइम लग रहा है. कितना ज्यादा लग रहा है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t, ठीक है. तो ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है. दूसरा चीज क्या है, देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों कार का क्या है, 0 है. तो अगर हम लोग ये इक्वेशन यूज करें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है. अब दोनों कार के लिए ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो कार A के लिए अगर यूज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट दोनों कार का सेम है, मतलब s भी सेम है. तो इस कार A के लिए क्या लिखेंगे, हाफ a1 t1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कार B के लिए क्या लिखेंगे, हाफ a2 t2 स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 t2 स्क्वायर. तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक तीसरा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है. तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, अब इसमें और क्या दिया हुआ है, देखिए कार A टेक्स टाइम t लेस देन b एट द फिनिश एंड passes the finishing point with speed v more than car B, ठीक है. मतलब जो कार A का जो स्पीड है वो B से बड़ा है, ऑब्वियसली क्योंकि वो जल्दी पहुंच रहा है. कितना बड़ा है, v, ठीक है. अब ये इक्वेशन अगर यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. अब क्यों ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी के बारे में बोला गया है और हमको इनिशियल वेलोसिटी से उसको रिलेट करने के लिए बोला है, ठीक है. तो अब ये जो v इक्वल टू, अब कार A के लिए अगर देखें, ठीक है, कार A के लिए अगर इस इक्वेशन को यूज करता हूँ तो ये क्या होता है, ये va इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो a1 t1 टाइम में पहुंच रहा है, ठीक है. कार B के लिए अगर देखें तो vb इज इक्वल टू a2 t2. बट इसमें बोला है कि जो कार A का जो वेलोसिटी है वो कार B से बड़ा है, फाइनल वेलोसिटी. तो इसका मतलब ये जो इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, बाई v. मतलब इसमें अगर मैं v ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, ठीक है. सो इसका मतलब a1 t1 इज इक्वल टू v प्लस a2 t2. तो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन, ठीक है. तो ये तीनों कंडीशंस अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट v का वैल्यू मिलता है. v का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ a1 a2 और t, ठीक है. तो इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2 मल्टीप्लाइड बाय t. तो ये आपका है फाइनल आंसर. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन फ्रॉम JEE 2019. ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2i cap plus 4j cap at t equal to 0 with initial velocity 5i cap plus 4j cap meter per second. It is acted upon by constant force which produces a constant acceleration of 4i cap plus 4j cap meter per second square. तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे पहली चीज की जो ये पार्टिकल है इट इज अंडरगोइंग मोशन इन ए प्लेन, ठीक है. ये 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है. अब मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इनिशियल पोजीशन हमको पता है. इनिशियल पोजीशन जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, इनिशियल पोजीशन 2i cap plus 4j cap,
मीटर, ये इनिशियल पोजीशन है एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 5 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन है 4 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। और हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस को मेजर किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस देखें, ठीक है, तो जो ये इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्चुअली हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करने वाला है, ठीक है। बट हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अलग अलग से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो sx दैट इज द फाइनल पोजीशन अलोंग x axis, this is equal to s0x, this is the initial position along x axis plus initial velocity along x axis t plus half ax into t square, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टर्म है ना, इसको मैंने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट टर्म मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा ना, इज इक्वल टू ये क्वांटिटी होगा, तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू ये जो माइनस इनिशियल पोजीशन है इसको उधर ले गया, तो i प्लस ये वाला क्वांटिटी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो sx दैट इज द फाइनल पोजीशन अलोंग x एक्सिस, अब इनिशियल पोजीशन अलोंग x एक्सिस ये था, तो 2 प्लस फिर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 5 है, और कितने टाइम के बाद पोजीशन चाहिए, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t की जगह पे 2 हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 4, सो दिस इज 4 इनटू टाइम 2 स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 प्लस 10 प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये 8 हो गया, सो दिस इज 20 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल ये SOY, इनिशियल पोजीशन अलोंग y एक्सिस, इनिशियल पोजीशन अलोंग y एक्सिस 4 j कैप, सो 4 होगा यहाँ पे, प्लस ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू t, सो दैट इज 4 into 2, 4 into 2 plus half into अब एक्सेलरेशन अलोंग ये x था, ax था, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, अब क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, दैट इज 4 into 2 square, so this is 4 plus 8 plus ये सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8, दिस इज 8, ठीक है, 8 16 प्लस 4 20 मीटर, ठीक है। तो मतलब 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, सो दैट इज कितना होगा 20√2 मीटर, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B अलोंग स्ट्रेट लाइन has velocities v1 and v2 at A and B. If C is the midpoint between A and B, then determine the velocity of particle at C. ठीक है, तो मतलब क्या है कि this is A, this is B, और C जो है ना वो AB का midpoint है, ठीक है। जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, A से B जा रहा है, तो जब A को क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी v1 है, जब B को क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी v2 है, C मिड पॉइंट है, तो C पोजीशन में जब पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस C तो मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x/2, दिस इज ऑल्सो x/2, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है C, इसको मान लेते हैं v है, ठीक है, और v हमको निकालना है। तो ये अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन a है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन a है, तो इस पार्ट में हम लोग मतलब ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब हमको आइडिया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तो इन सब टर्म्स के साथ कौन सा इक्वेशन बनता है, v² - u² = 2/as, ठीक है।
तो अगर इस पार्ट में देखें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, सो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो 2ax/2, ठीक है। और इस पार्ट में अगर सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो इसमें फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax/2, ठीक है। तो ये भी 2ax/2, ये भी 2ax/2, मतलब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इसका स्क्वायर रूट, सो ये मिड पॉइंट में उसका वेलोसिटी ये होगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4s मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज s इक्वल टू 0, मतलब v के इक्वेशन में जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। सो बेसिकली हमको यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4s, ठीक है। अब इसको कुछ स्क्वायर करके देखते हैं तो कुछ क्या जाना पहचाना इक्वेशन आपको नजर आता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4s, तो इसको स्क्वायर करके हमको ये मिला, ठीक है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं तो u स्क्वायर की जगह पे 4 आ रहा है, तो मतलब u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और 2a की जगह पे 4 आ रहा है, 2a की जगह पे 4 आ रहा है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन है, टाइम दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सो s इक्वल टू ut, u हो गया 2, सो 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। सो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस, सो दिस इज 4, सो दैट इज इक्वल टू 8 मीटर, सो 8 मीटर होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v is equal to at plus bt square, a and b are constants, then distance traveled by it between 1 second and 2 second is, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उनको डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, बिटवीन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v is equal to at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी से अगर डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है। अब देखिए नीट पेपर सेटर को भी पता है कि जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं वो कैलकुलस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब कौन सा तो भयंकर कैलकुलस यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंपल चीज ही यूज हो रहा है, बट कैलकुलस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, v इक्वल टू dx/dt, तो dx/dt इक्वल टू क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, इसको लिखिए at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब dx इज इक्वल टू at dt प्लस bt स्क्वायर dt, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, मतलब लोअर लिमिट टाइम का 1 होगा, अपर लिमिट 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, ठीक है। और लिमिट क्या है, यहाँ 1 से 2, यहाँ पे लिमिट 1 से 2, सो दिस इज ए, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस बी, यहाँ पे
2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, ठीक है। सो 2 टू द 4, ये हो गया आपका x इक्वल टू 3a बाई 2, दिस इज 3a बाई 2 प्लस ये 8 हो गया माइनस 1 प्लस 7b बाई 3। सो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो के बेसिस पे मेरा ये सजेशन है कि आप जैसे जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं वो मतलब रिगोरसली जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और प्लस आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के बुक्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपको आइडिया होगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब मैं जो तैयारी कर रहा हूँ ये एकदम टॉप रैंकर्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो मेरा वीडियो आपको हेल्प नहीं करेगा, बट इन केस मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं है और आपको क्वालिफाई करना है तो उस बेसिस पे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्रॉस करें, ठीक है। सो माय बेस्ट विशेस।